हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एशियन मिथिक के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को वेंगहाओ को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर भाग रहा होता है। लेकिन तभी इस जगह पर एक आदमी उसके ऊपर एक तिलस्मान से हमला कर देता है, लेकिन वेंगहाओ इसे टाइम रहते ही डॉज कर लेता है और इसके ऊपर इस जगह पर अपने स्वॉर्ड से बहुत सारे स्लैश अटैक कर देता है। लेकिन ये आदमी भी इस जगह पर इसके सभी स्लैश अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वेंगहाओ को इस जगह पर मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्वॉर्ड को इस आदमी के गर्दन के ऊपर रख देता है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर ताइरिस का बड़ा भाई भी शॉक हो जाता है और वो वेंगहाओ को बोलता है, मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जिस पर वेंगहाओ बोलता है, मैं इस जगह पर तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूं, क्योंकि पिछली बार तो तुमने यहाँ पर हम लोगों को मारने की कोशिश की थी। इस पर ताइरिस का बड़ा भाई बोलता है, क्योंकि मैं यहाँ पर टू रिच को मारना चाहता हूँ और इसका साथ यहाँ पर ताइवान गुन और ताई जियाओ ने भी जिया था। इस बात को सुनने के बाद वेंगहाओ बोलता है, तो इसी लोगों ने मिलकर तुम्हारे माता पिता को मारा था। जिस पर ये भी यहाँ पर हाँ बोलता है और वो बोलता है, मैं इन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस जगह पर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनने के बाद वेंगहाओ यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को डिसेबल कर लेता है। लेकिन तभी इस जगह पर ताई परिवार के कुछ सोल्जर लोग आ जाते हैं। इस चीज को देखकर वेंगहाओ और ये लड़का एक रूम के अंदर में चले जाते हैं और वेंगहाओ यहाँ पर इस लड़के को बोलता है, तुम तो बहुत ही कम दिनों में अंडरवर्ल्ड के नेता बन गए थे, फिर तुमने यहाँ पर अपने माता पिता के कातिलों को क्यों नहीं मारा। जिस पर ताइरिस का बड़ा भाई बोलता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अंडरवर्ल्ड यहाँ पर मेरी बातों को मान रहा है, लेकिन इस जगह पर गलती से ही आपने इस जगह पर मेरी मदद कर दी है, क्योंकि आपने जिन 6 लोगों को मारा उन लोगों को मारने का काम मुझे भी सौंपा गया था और अगर आप उन लोगों को नहीं मारते तो मैं अब तक उन लोगों को अभी ढूंढ ही रहा होता। इसलिए मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हान जियाओ उन दोनों आदमी लोगों के साथ मिल गया है और वो तुम्हारे पीठ पीछे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर हमला भी कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद वेंगहाओ बोलता है, किंग फैमिली का लीडर अभी बीमार है और मुझे लगता है इस चीज से उसका भी यहाँ पर कुछ लेना देना है, इसलिए उसे जैसे ही हो जाएगा मैं उसके पास चला जाऊंगा पूछताछ करने के लिए। इस बात को सुनने के बाद ताइरिस का बड़ा भाई बोलता है, मुझे भी इस जगह पर ऐसा ही लगता है, लेकिन हम लोगों को किन परिवार के अंदर दाखिल होने के लिए एक गुप्त रास्ते की जरूरत है, जिसकी वजह से हम लोग सीधे किन परिवार के अंदर चले जाएंगे और इस चीज की वजह से हम लोगों को इस जगह पर बहुत ही ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि किन परिवार मेडिसिन बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर है और इस चीज का फायदा हम लोग चुपके चुपके उठा सकते हैं और इन लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। इस बात को सुनने के बाद वेंगहाओ यहाँ पर बोलता है, तो यहाँ पर किन परिवार इस जगह पर क्यों आया है, क्योंकि ताई वांग गुआन ने इसे इस जगह पर आने के लिए बुलावा भेजा था, इसीलिए वो इस जगह पर आया है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर वेंगहाओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, मुझे इस चीज में यहाँ पर जरूरी कोई गड़बड़ लग रही है और वो ये बोलकर इस जगह से चला जाता है ताकि वो इस चीज के बारे में पता लगा सके और इसके पीछे पीछे यहाँ पर ताई का बड़ा भाई भी चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को यहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर में यहाँ पर 2 लड़की लोग बैठे हुए होते हैं और एक लड़की यहाँ पर इस लड़की को बोल रही होती है, आगे जो परिवार आने वाला है वो इतना ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से वो पूरे देश के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर चुका है, क्या हम लोग इस जगह पर घूमने के लिए जा सकते हैं। जिस पर ये लड़की बोलती है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि घर से निकलते समय हम लोगों को क्या बोला गया था, तो तुम लोगों को जिस जगह के लिए जाने के लिए बोला गया है तुम लोग उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर नहीं जा सकते हो। इस बात को सुनने के बाद यह लड़की यहाँ पर थोड़ी उदास हो जाती है और वो बोलती है, यहाँ पर आखिरकार इन नियमों को बनाने वाला कौन है, मैं उसे इस जगह पर कूट दूंगी। ये लोग इस जगह पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इन लोगों के ऊपर एक भेड़िया इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर ये घोड़ा गाड़ी चलाने वाला आदमी सभी लोगों को बोलता है, तुम सभी लोग यहाँ पर इन दोनों लड़कियों की रक्षा करो और वो ये बोलने के बाद अपने घोड़ा गाड़ी का स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन तभी रास्ते में एक गड्ढे की लगने की वजह से इन लोगों का रथ इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये बुल्फ इन लोगों के रथ को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस जगह पर कुछ नाइट को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को मारने के लिए इस जगह पर आए थे और वो लोग एक एक कर यहाँ पर इन लोगों के आदमियों को मारने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये लड़की यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है और ये नाइट्स लोग यहाँ पर कुछ ही देर में जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को इस जगह पर जान से मार डालते हैं और इनमें से एक लड़की को यहाँ पर अपने कब्जे में कर लेता है और ये दूसरी लड़की यहाँ पर इन लोगों को बोलती है, तुम लोगों को इस जगह पर किसने भेजा है, क्या तुम लोगों को इस जगह पर पैसे हम लोगों से लूटना है। जिस पर एक आदमी बोलता है, हम लोग यहाँ पर किसी के लिए काम नहीं करते हैं, बस हम लोगों को यहाँ पर तुम लोगों से पैसों को लूटना था। और वो ये बोलकर यहाँ पर इन लोगों से पैसों को छीनने के लिए एक आदमी को भेज देता है और वो बोलता है, अगर तुम लोगों ने इस जगह पर तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उन सभी पैसों को हम लोगों को दे दिया तो तुम लोगों को इस जगह से जिंदा जाने के बारे में मैं सोच सकता हूँ। ये आदमी इस जगह पर ये सब बातें बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी ये लड़की एक बाइट कर इस जगह पर अपने आप को छुड़ा लेती है और इसके साथ ही इस जगह पर चारों तरफ पॉइजन को फैला देती है ताकि ये लोग इस जगह पर मारे जाए। लेकिन ये लोग एक ही झटके में यहाँ पर इस पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस चीज को देखकर ये लड़की इस जगह पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन तभी ये बड़ी लड़की यहाँ पर इन लोगों
को बोलती है तो तुम लोग तो इस जगह पर जू परिवार के हो। और वो ये बोलने के बाद यहाँ पर अपने नीडल्स को अपेयर कर लेती है। इस चीज को देखकर ये नाइट लोग भी यहाँ पर इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये लड़की यहाँ पर अपने नीडल से इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी हम लोगों को इस जगह पर वेंगहाव को भी दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर आ गया होता है और वो अपने एक ही अटैक से यहाँ पे जितने भी नाइट होते हैं उन सभी लोगों को मार डालता है। इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है तुम इस जगह पर आने में थोड़ी देर कर चुके हो, हम लोग इन लोगों को संभाल सकते थे। लेकिन तभी वेंगहाव एक आदमी के पास जाते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। इस चीज को देखकर ये लड़की लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन तभी ये आदमी इन लोगों के अटैक को इस जगह पर डॉज कर लेता है और वेंगहाव और इस लड़की के बीच में इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होने लगती है। लेकिन वेंगहाव यहाँ पर कुछ ही देर में इस लड़के को हरा देता है, जिसकी वजह से ये लड़का यहाँ पर अपने हुलिये को चेंज करके अपने रियल गेटअप में आ जाता है। और वो वेंगहाव की पावर को इस जगह पर देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होता है और वो बोलता है तुम्हारी पावर इस जगह पर सच में काबिल तारीफ है, लेकिन तुम इस जगह पर मेरे साथ फाइट करने के लायक नहीं हो। लेकिन मैं इस चीज को जानकर बहुत ही ज्यादा इस जगह पर हैरान हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला। जिस पर वेंगहाव बोलता है यहाँ पर कोई नॉर्मल आदमी भी होता है तो तुम्हें इस जगह पर बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ पहचान लेता है, क्योंकि एक ही अटैक में कोई आदमी इस जगह पर इतना ज्यादा इंजर्ड कैसे हो सकता है जब वो इतना ज्यादा पावरफुल है। तो इस बात को सुनने के बाद यह आदमी बोलता है सच में तुम इस जगह पर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम इस जगह पर जिंदा नहीं बचोगे। और वो यह बोलने के बाद यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को समन कर लेता है और इन लोगों के ऊपर इस जगह पर अटैक करने लगता है। लेकिन वेंगहाव यहाँ पर इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस आदमी की स्पीड इस जगह पर बहुत ही ज्यादा होती है और वो अपने यहाँ पर डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से वो कुछ ही देर में इन लोगों को एक पिंजरे के अंदर में कैद कर लेता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही अमाउंट में ये पिंजरा यहाँ पर खींच रहा होता है। इस चीज को देखकर ये आदमी इस जगह पर हंस रहा होता है। लेकिन तभी ये लड़की इस जगह पर अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है और जंगल से यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने पास लाने लगती है, जिसकी वजह से इन लोगों की हालत इस जगह पर थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। इस चीज को देखकर ये आदमी बोलता है मैंने जो अफवाह सुनी थी कि किन परिवार के पास एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट से यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को ला सकता है, ये बात बिल्कुल इस जगह पर सच है। लेकिन इस चीज को आज से 100 साल पहले ही बनाया गया था और आज तक मैंने इस चीज को नहीं देखा था। लेकिन इस फॉर्मेशन के बारे में मुझे ये भी पता है कि इस टेक्निक को जो यूज करता है उसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इस जगह पर बहुत ही अमाउंट में खत्म होने लगती है। इस बात को सुनने के बाद वेंगहाव को इस जगह पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने ड्रैगन को समन कर लेता है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर इस आदमी को भी बहुत ही बड़ा शौक लगता है। लेकिन तभी वेंगहाव यहाँ पर अपने ड्रैगन से इस पिंजरे के ऊपर हमला कर देता है और वो पिंजरा यहाँ पर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी जहाँ पर जमीन पर आकर गिर जाता है। लेकिन तभी वेंगहाव यहाँ पर अपने बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है और इससे यहाँ पर इस आदमी के ऊपर हमला कर देता है और ये सभी मल्टीपल स्वॉर्ड यहाँ पर आपस में जुड़कर एक स्वॉर्ड बन जाती है और ये स्वॉर्ड जाकर सीधे इस आदमी को हिट कर जाती है, जिसकी वजह से ये आदमी इसी जगह पर मारा जाता है। इस आदमी के जगह पर मर जाने के बाद वेंगहाव यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को डिसअपीयर कर लेता है और वो यहाँ पर मिस कीन को बोलता है आपकी पावर इस जगह पर सच में काबिल तारीफ है। आप न केवल इस जगह पर मेडिसिन बनाने में महारत हासिल कर चुकी हैं, बल्कि इस जगह पर आपने कल्टीवेशन के मामले में भी बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहे हैं। इस चीज को सुनने के बाद मिस कीन यहाँ पर बोलती है मुझे नहीं पता है कि तुम इस जगह पर कौन हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी किसी चीज में मदद कर सकती हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर वेंगहाव बोलता है मेरा एक दोस्त है जिसे ताई परिवार में नजरबंद करके रख दिया गया है, क्या आप मेरे दोस्त को बाहर निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद मिस कीन बोलती है मैं यहाँ पर इन मामलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकती हूँ, मुझे इस चीज के लिए यहाँ पर क्षमा करे। और वो यह बोलकर इस जगह से जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर वेंगहाव मिस कीन को रोकते हुए बोलता है आपको क्या लगता है आप इस जगह से चली जाएंगी तो ये मामला यहीं पर शांत हो जाएगा। यहाँ पर ये सभी सोल्जर लोगों को ताई परिवार ने ही भेजा था ताकि आपको इस जगह पर जान से मार सके, इसलिए आपको इस जगह पर किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर किसी की मदद की जरूरत है। हम लोगों को पहले से ही पता था कि ताई परिवार इस जगह पर कोई ना कोई प्लानिंग बनाकर बैठा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने पहले ही बैकअप का प्लानिंग कर लिया था और हम लोग तो यहाँ पर तुम्हारे बारे में कुछ जानते भी नहीं है। इस बात को सुनने के बाद वेंगहाव यहाँ पर अपना इंट्रो देते हुए इन लोगों को बोलता है मैं यहाँ पर वेंगहाव हूँ। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर मिस कीन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है क्या तुम डैंगोंग पवेलियन के मास्टर हो जिसका नाम इस जगह पर वेंगहाव है। इस बात को सुनने के बाद वेंगहाव भी यहाँ पर अपने पलकों को झपका देता है। इस बात को सुनने के बाद मिस कीन भी यहाँ पर वेंगहाव की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।